ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 289। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ऋषि बोले, हे महाभाग सूची, आपने अपने भक्तों जनों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब कृपा करके ओमकार में विद्यमान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, हे महर्षियों, ओमकार में जिस तरह से परमेश अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। किस समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्तिभाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहाँ से विंध्य पर्वत पर आए। वहाँ वे श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर से उनके साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझे किंचन मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहम भाव को ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थिर रहे। तब विंध्य बोला, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी? आप निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। यह सुनकर उन महामुनि नारद जी ने यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वहाँ देवगुणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए वैसे ही चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगा, ओहो, मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूँगा। इस प्रकार अपने मन में यह सोचकर शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पहुँचा जहाँ ओमकारेश्वर शिव स्थित थे। उनसे वहाँ पर शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिवाराधन करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा और तप स्थान से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अंतर प्रसन्न हुए शिव जी ने कहा, मनोभिलिषित वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य बोला, हे देवर्षि, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाले अभिलाषित बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्त वत्सल हैं। सूत जी बोले, यह सुनकर भगवान शिव जी देर तक अपने मन में विचार करते हुए, मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं? इससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुँचे। सूत जी बोले, यद्यपि शिव जी ने उसे यह उत्तम वरदान दिया। हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी को की पूजा कर कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहे। देवगणों का वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकार नामक जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्राणों में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए वे परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि जो वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले और मुक्ति देने वाले हैं। तब देवताओं और ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृषभध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे द्विजो, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ और अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे द्विजो, जो इस प्रकार शिव की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसका जो भी अभिष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने ओमकारेश्वर का संपूर्ण महात्म्य आप लोगों से कहा। अब आप इसके अंतर केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 289 संपूर्ण हुआ।